हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम 2 दिसंबर 2025 की ट्यूसडे की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम अच्छे से कवर करेंगे। जैसे कि हमारा ये डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है। इसमें हम जो द हिंदू के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं उनको हम कवर करते हैं। और इसमें हमारे जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं पॉलिटी आईआर, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, इसके साथ ही जियोग्राफी भी हमारा एक मेजर सब्जेक्ट है। तो इसी तरह हमारा ये सेशन रहता है। इसको हम शुरू करने से पहले कल आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन दैट इंडिया लॉन्च्ड टू असिस्ट साइक्लोन हिट श्रीलंका? यानी कि श्रीलंका में जो अभी साइक्लोन ने हिट किया है उसके लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है उनको सहायता पहुंचाने के लिए? इसका सी ऑप्शन करेक्ट था, ऑपरेशन सागर बंधु। चलिए आज के फर्स्ट न्यूज को देखते हैं। संचार साथी ऐप मस्ट बी प्री इंस्टॉल्ड ऑन फोन्स, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशंस, डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने क्या चीज कही है कि संचार साथी ऐप जो वो फोन में पहले से इंस्टॉल करने का आदेश दिया गया है। इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन डिवाइसेस सोल्ड फ्रॉम मार्च। Government as phone markers move will help safeguard people from buying non-genuine handsets and enable easy reporting of telecom रिसोर्स मिस यूज। यानी कि जो भी मतलब कि जो भी एक तरह से धोखाधड़ी, साइबर क्राइम्स वगैरह होते हैं, फर्जी कॉल होते हैं या फिर चोरी वगैरह फोन हुए जो भी होते हैं, उनको और नकली डिवाइस से बचाने के लिए पहले से ही संचार साथी ऐप जो है वो फोन में डाउनलोड यानी कि इंस्टॉल होना चाहिए। तो अभी ये निर्देश 1 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? जैसे भी मोबाइल यूजर्स है जो भी यूज करते हैं उनके लिए जो भी साइबर क्राइम्स होते हैं, जो भी साइबर फ्रॉड्स हमें देखने को मिलते हैं, इसके साथ ही IMEI जो भी फ्रॉड होते हैं, फर्जी कॉल आते हैं, कई बार चोरी हुए फोन और नकली डिवाइस से बचाना है यूजर्स को। तो अब देखिए इसकी नई इसकी मुख्य बातें क्या हैं इस स्टेटमेंट की, या फिर जो भी ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा आदेश दिया गया है। उन्होंने पहले कहा है कि नए फोन पर भी ये चीज लागू होगा। सभी नए मोबाइल हैंडसेट जो भी भारत में बनाए हैं या फिर जितने भी इंपोर्ट होते हैं, न्यू हैंडसेट जो होते हैं, उनमें 90 दिनों के अंदर यानी कि 3 मंथ का ये टाइम दिया जाएगा। यानी कि मार्च 2026 तक उन्होंने टाइम दिया गया है। ये ऐप जो उन फोन्स में प्री इंस्टॉल होना चाहिए। इसके साथ ही ऐप को डिलीट या डिसेबल नहीं किया जा सकेगा ताकि साइबर अपराधी इसे हटा ना सके। यानी कि जैसे फोन में हम देखते हैं, हमारे फोन में कुछ ऐप्स जो प्री इंस्टॉल पहले से ही होते हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं यूट्यूब ऐप होता है, उसके साथ ही हमारा गूगल क्रोम रहता है, इसके साथ ही हमारा एक ड्राइव ऐप रहता है, तो सेटिंग्स वगैरह होती हैं। बिल्कुल इसी तरह से ही प्री इंस्टॉल ऐप रहेगा संचार साथी ऐप। इसको आप डिलीट नहीं कर सकते या फिर कोई भी अपराधी इसको हटा नहीं सकता। इसके साथ ही पुराने फोन पर भी उन्होंने कहा जो फोन पहले बिक चुके हैं या फिर उनमें जो बिक चुके हैं पहले से ही, उसके जो सॉफ्टवेयर अपडेट है, यानी कि उनका जब सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आएगा, आपने देखा होगा आपके फोन पर अपडेट का ऑप्शन आता है, जब अपडेट का ऑप्शन आएगा उस समय पर ये जो ऐप है वहां पर उसको ऐप को वहां पर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। इसके बाद आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। निर्माता और जो आयातक कंपनियां उनको 120 दिनों के अंदर इसकी पूरी रिपोर्ट जमा करनी होगी कि कितना इन लोगों ने इस चीज पर काम, कितना वर्क कर लिया है। इसके साथ कवरेज कौन कौन से फोन्स में रहेगा, जिसमें स्मार्टफोन ब्रांड्स, जिसमें एप्पल, सैमसंग, इन सभी पर लागू होगा, चाहे भारत में बने हो चाहे फिर उनसे इंपोर्ट किए गए या फिर कहीं भी बने हो, इन सभी में ये जो संचार साथी ऐप है ये सभी में इंस्टॉल होगा। अब देखिए संचार साथी ऐप क्या, इसके क्या क्या फायदे हैं। तो संचार साथी ऐप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की एक पहल है जो कि मार्च 2023 में लॉन्च हुई थी। यानी कि इनको मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था। ये जो ऐप है मोबाइल सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए बनाई गई है। और इसमें क्या होगा, IMEI की जो जांच होगी, यानी कि फोन पर एक तरह से IMEI जो नंबर होता है उसको वेरीफाई करें, नकली या डुप्लीकेट अगर ऐसा नंबर हो तो उसका आपको पता लगाना चाहिए। इसके साथ ही शिकायत दर्ज होगी खोए हुए या फिर चोरी फोन या फिर फर्जी कॉल या फिर स्पूफिंग वगैरह जो होती है, भावनापूर्ण लिंक, कि जो भी एक तरह से लिंक आ जाते हैं, फर्जी लिंक या फिर अंतरराष्ट्रीय कॉल आती है भारतीय नंबर से, तो उन सभी की रिपोर्टिंग की जाएगी। इसमें ये फीचर्स आएंगे ऐप में।
इसके अलावा जो भी नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल कनेक्शन वो वहां से आप चेक कर सकते हैं। बैंक, वित्तीय सहायता संस्था से वेरीफाइड कॉन्टैक्ट भी देख सकते हैं इस ऐप के जरिए। कुछ फीचर्स क्या है, ओटीपी फ्री भी है, यानी कि वित्तीय प्रक्रिया को ये आसान बनाएगा, जिसके लिए आपको ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही फायदे क्या रहेंगे इसके, साइबर सिक्योरिटी बढ़ेगी, इसके अलावा फ्रॉड कम होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा द ऑर्डर कम्स आफ्टर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डायरेक्टर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म सिम बाइंडिंग। आपने हाल ही में अभी 2 दिन पहले हमने एक न्यूज देखी थी कि सिम बाइंडिंग का अभी जो एक आदेश दिया गया है कि जिस फोन में उसी नंबर की सिम होगी उसी में ही व्हाट्सएप या फिर आप कहें टेलीग्राम या फिर जैसे भी मैसेजिंग ऐप है वो आप उसमें मतलब लॉग इन रहेंगे। अगर सिम निकाली जाती तो 6 घंटों के अंदर, यानी कि कुछ ही दिनों के भीतर ही वो जो ऐप है खुद से खुद ही लॉग आउट हो जाएगा, मैसेजिंग ऐप खुद ही लॉग आउट होगा। तो उसके बाद ये जो फैसला आया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का। अब देखिए इसके अलावा अगर हम देखें इसमें जो कंप्लेंट्स हैं, अब देखिए 2.48 लाख कंप्लेंट्स आई थी, मतलब कि जो भी साइबर क्राइम्स को लेकर, तो इसमें ऑलमोस्ट 2.9 करोड़ रिक्वेस्ट है टू सी मोबाइल कनेक्शंस एसोसिएटेड विद द सर्टेन यूजर हैव बीन मेड द साइट सेल्स, यानी कि साइट की अगर हम देखें तो 2.9 करोड़ इसमें जो है कंप्लेंट्स दर्ज की गई थी। इसके अलावा स्पूफ्ड या फिर टेम्पर्ड IMEIs इन टेलीकॉम नेटवर्क लीड्स टू सिचुएशन वेयर सेम IMEI is working in different devices at different places simultaneously and pose challenges in action against such IMEIs and द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेड। यानी कि अब देखिए जो IMEI जो नंबर होता है ना, ये हर एक फोन का डिफरेंट होता है, लेकिन अब जो क्या है ना, इसका एक तरह से डुप्लीकेट भी बन जाता है। उस डुप्लीकेट नंबर के जरिए जो फोन है, यानी कि जो फोन है उसकी जानकारी या फिर उसके जितने भी इंफॉर्मेशन है वो उसमें चली जाती है या फिर उसमें लाई जा सकती है। तो इसी तरह सेम IMEI जो नंबर है हर जगह, यानी कि यहाँ पर भी चल रहा है, यहाँ पर भी चल रहा है, यहाँ पर भी, तो ये क्या है, डुप्लीकेट नंबर्स हो जाते हैं। तो इन सभी को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए ये जो ऐप लाया गया है संचार साथी ऐप होगा। ठीक है, अब देखिए इस ऐप के भी कहीं ना कहीं अब क्या है ना, विवाद उत्पन्न हो चुके हैं इस ऐप को लेकर। तो विपक्ष पार्टी या फिर कुछ और लोगों का क्या कहना है, एक तरह से उन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक है, एक तरह से जासूसी हो सकती है किसी के भी फोन की। अगर जो गवर्नमेंट है वो अपना कोई एक फीचर या फिर अपना कोई एक ऐप इसमें डालती है किसी के भी फोन में, एक तरह से वो क्या कर रही होगी, जासूसी कर रही होगी। तो जो इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ऐप को अनइंस्टॉल करने योग्य बनाना चाहिए, वरना ये जो मतलब कि ना, अब देखिए जो फोन है वो संचार साथी ऐप मान लीजिए फोन में डाउनलोड हो गया, अब उसको आप लोग क्या है ना अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। इट मीन्स क्या है कि ये जो हमारी सारी प्राइवेसी जो भी फोन की होगी वो सारी इससे छीनी जा सकती है। इससे जो निजता का अधिकार है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी जो है, आर्टिकल 21 की हम बात करें तो उसका उल्लंघन बताया जा रहा है। और ये नागरिकों पर नजर रखने का एक उपकरण भी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये क्या होगा, इससे जो नागरिक है ना उन पर नजर रखी जाएगी, सिटीजन पर, उन्हें तत्काल आदेश वापस लेने की मांग। उन्होंने कहा कि ये जो है इन सभी कुछ चीजों को वापस ले लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही कुछ कंपनियां जैसे कि एप्पल जैसी जो कंपनियां वो भी प्राइवेसी चिंता का हवाला दे रही और इन्हें प्री इंस्टॉलेशन का जो है विरोध कर रही है कि पहले से ये संचार साथी ऐप फोन में इंस्टॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बैटरी ड्रेन या फिर डेटा लीक की भी आशंका होती है। हालांकि सरकार का तर्क ये है कि ये सुरक्षा के लिए मतलब जरूरी है और अपराधी पहले ही सिक्योरिटी एप्स जो है वो डिलीट कर देते हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा कि इसको डिलीट ना करने के लिए बनाया गया। इसके अलावा अभी हमने देखा इसको लागू होगा ये 90 से 120 दिन के अंदर। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से क्या कहा है, सिम बाइंडिंग जैसे जो और भी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा यूजर्स क्या कहते हैं, उनके लिए क्या हो सकता है, अगर आपके पास मान लीजिए नया फोन है तो आप ऐप चेक कर लीजिए, अगर पुराना फोन है तो आपके पास अपडेट का ऑप्शन आएगा। जब आप अपडेट करेंगे तो वो जो ऐप है वो खुद ब खुद आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा लेकिन प्री इंस्टॉल होने के बाद इसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो संचार साथी ऐप के फीचर्स को थोड़ा और डिटेल में अगर हम देखें तो इसका एक फीचर ये भी है कि जो भी खोए हुए फोन या फिर चोरी मोबाइल हैंडसेट है उन सभी को ब्लॉक कर दे। यानी कि जो भी जितने भी खोए हुए या फिर आपका फोन खो गया या फिर चोरी हुआ तो फोन को सभी टेलीकॉम नेटवर्क्स पर ट्रेस और ब्लॉक करने की सुविधा भी इसमें दी गई है। यानी कि ये जो ऐप है इसको आप ट्रेस कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं।
ब्लॉक होने पर फोन अनुपयोगी यानी कि आप उसको यूज नहीं कर सकते, और रीएक्टिवेशन पर ट्रांसमिलिटी जो एक तरह से अलर्ट है वो जारी यानी कि जनरेट हो जाता है, अलर्ट पहले जारी किया जाएगा। उसके अलावा अगर हम देखें इसमें अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन भी आप जान सकते हैं इसके जरिए, संचार साथी ऐप के जरिए। इसके अलावा नो जीनियस ऑफ योर मोबाइल हैंडसेट, उसकी प्रमाणिकता को जान सकते हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट जो इनकमिंग इंटरनेशनल कॉल्स आती हैं इंडियन नंबर से, तो उसको भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही नो योर वायरलाइन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि वायरलाइन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है वो आप उसको भी जान सकते हैं। इसके साथ ही ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट डिटेल्स रखती हैं। इसके अलावा कीप यूर सेल्फ अवेयर, यानी कि आपको इसके जरिए अवेयर बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप अवेयर रहें इन सभी चीजों को लेकर। तो इसी तरह ये जो मोबाइल है मतलब कि इसमें कुछ चेंजेस नजर आने वाले हैं। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज नहीं है, ये हमारा है एडिटोरियल। तो ये जो हमारा एडिटोरियल का सेक्शन रहता है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, और इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, यानी कि इसमें काफी ज्यादा संभावना रहती है क्वेश्चन पूछे जाने की। तो अब ये जो एडिटोरियल किसके द्वारा लिखा गया है, ये 3 व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग लिखा गया है। एक है प्रियंका कोचर के द्वारा, दूसरा मानसी सचदेव और तीसरा डॉक्टर अनिल धाल। तो अब देखिए सबसे पहले देखते हैं कि ये आखिर है किसके बारे में। द नीड फॉर हार्ट रेजिलियंट अर्बन प्लानिंग, यानी कि हार्ट रेजिलियंट की जो अर्बन प्लानिंग है उसको लेकर ये यानी कि हृदय लचीले जो शहरी नियोजन है उसकी आवश्यकता के बारे में बता रहे हैं। अब ये क्या होता है, अब सबसे पहले इसको देखते हैं मतलब उन्होंने बात किस बारे में कही है। सबसे पहले 8 अक्टूबर 2025 द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स observed World Habitat Day in New Delhi under the theme Urban Solutions to Crisis. The event spotlighted programs such as Pradhan Mantri Awas Yojana Urban and the Smart Cities Mission. Yet beneath the visible challenges of pollution, heat and inequity lies a greater emergency, a surge in heart disease and diabetes. अब देखिए यहाँ पर उन्होंने पहले बात कही है कि जो अभी एक दिन मनाया गया है, यानी कि एक तरह से केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों ने नई दिल्ली में संकट के शहरी समाधान विषय के तहत विश्व पर्यावास दिवस यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया, सेलिब्रेट हुआ है। उसका जो थीम था वो क्या था, संकट के शहरी समाधान, यानी कि अर्बन सॉल्यूशंस टू क्राइसिस, ये इसका थीम था। तो इसके तहत ये मनाया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी और स्मार्ट सिटीज मिशन योजना जैसे जो कार्यक्रम है उन सभी पर प्रकाश डाला, उन सभी के बारे में बताया। फिर भी प्रदूषण, गर्मी, असमानता की जो चुनौतियां, उनके पीछे एक शांत अजपात स्थिति अभी तक छिपी हुई है। इसके साथ ही हृदय रोग और मधुमेह में वृद्धि, यानी कि जो हम देखते हैं शुगर में अगर हम देखते हैं ना, डायबिटीज वगैरह में, इन सभी में लगातार वृद्धि नजर आ रही है। हृदय संबंधी रोग जो है अब शहरी मौतों का एक प्रमुख कारण बन चुके हैं, यानी कि हार्ट डिसीज जो होती है वो एक तरह से शहरों में प्रमुख कारण बन चुकी है मौत का। यानी कि अगर हम मेनली बात करें तो मौत जो है ना वो मुख्य तौर पर शहरों में जो होता है उसका मेन कारण यही बताया गया है कि मतलब कि जो लोगों को हार्ट डिसीज होती है ना वो उनकी मृत्यु ज्यादा हो रही है। इसके अलावा जिनकी व्यापकता दर जो है ग्रामीण भारत की तुलना में दुगनी, यानी कि गांव में अगर 50 लोग ऐसे हृदय रोग से मरते हैं तो शहरों में 100 लोग इनकी मृत्यु हो रही है। शहरी भारत में दैनिक जीवन लंबे समय से जारी है। प्रदूषित हवा, सिकुड़ते हरे भरे स्थान, इसके साथ ही बढ़ते तनाव के कारण जो स्वास्थ्य जोखिम में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि डेली लाइफ इन अर्बन इंडिया, अर्बन यहाँ पर शहरी की बात की गई है। लॉन्ग कम्यूट्स, polluted air, shrinking green spaces and rising stress has resulted in rising health risks. Access to care remains limited even as cities promise opportunity. यानी कि फिर भी बहुत कम लोगों ने जानबूझकर साक्ष्य आधारित योजना के माध्यम से इस संकट का समाधान भी किया है। स्वास्थ्य सेवा का वितरण अभी भी लाभ पर आधारित है, आवश्यकता पर नहीं। यानी कि जहां पर लाभ मिलता है वहीं पर सिर्फ स्वास्थ्य सेवा दी जाती है, यानी कि जिनको जरूरत है उनको अभी तक पूरी तरह से एक तरह से फैसिलिटी, हॉस्पिटलिटी नहीं मिल रही है।
अस्पताल उन अस्पतालों में केंद्रित है जहां पर भूमि मूल्य भुगतान करने वाली आबादी ज्यादा है, यानी कि जहां पर लोग ज्यादा पे करते हैं वहीं पर ही हॉस्पिटल की वैल्यू है, जबकि क्षेत्र जो है कुछ क्षेत्रों में अभी भी कम सेवा है। इसके अलावा बाजार तर्क दिया जाता है, चिकित्सा आवश्यक नहीं है। यह निर्णय लेना जारी है कि किसे देखभाल मिलेगी और किसे नहीं, यानी कि अभी तक अगर हम देखें मार्केट लॉजिक नॉट मेडिकल नेसेसिटी continues to decide who receives the care and who does not, यानी कि जो ज्यादा पे करेगा उनको ही सिर्फ ऐसी केयर मिलेगी, बाकी व्यक्तियों को नहीं मिलेगी। इसके अलावा क्या कहते हैं वो कहते हैं लुकिंग एट प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग की तरफ देखिए तो नियोजन पर जैसे जैसे हम नजर डालते हैं एज इंडिया अर्बनाइज फ्रेगमेंटेटेड प्लानिंग रिस्क लॉकिंग इन सीडेंट्री लाइफस्टाइल पोल्यूशन एंड इनइक्विटी, यानी कि भारत का शहरीकृत होता जा रहा है, भारत लगातार शहरीकरण की तरफ बढ़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं आजकल गांव में भी शहरों जैसी फैसिलिटीज या फिर शहरों की तरह उद्योग लगाए जा रहे हैं, उसके साथ ही उद्योगों के साथ ही उनका जो लाइफ स्टाइल है वो भी चेंज होता जा रहा है। आज हर प्रकार की जो फैसिलिटी है वो देने की कोशिश की जा रही है गांव में। तो इसी तरह खंडित नियोजन से गतिहीन जीवन शैली, प्रदूषण, शांति का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। भूमि उपयोग, परिवहन, आवास, हरित स्थान के माध्यम से जो हमारे हार्ट डिसीज होते हैं, यानी कि हम बात करें यहाँ पर हृदय स्वास्थ्य की, तो शहरी नियोजन में एकीकृत करना अब जो है आवश्यक है, यानी कि काफी जरूरी माना जा रहा है। दशकों से जो विकास अलग थलग रहा है, यानी कि 4 decades डेवलपमेंट हैज ऑपरेटेड इन सियोल्स, transport divorced from housing, green initiatives sidelined and health rarely considered, यानी कि परिवहन को आवास से अलग रखा गया, हरित पहलों को दरकिनार किया गया और स्वास्थ्य पर कभी विचार ही नहीं किया गया। इसके अलावा एक्सप्रेसवे ने कार की जो निर्भरता है उसको और ज्यादा बढ़ावा दे दिया है। एक्सप्रेसवेज हैव इनकरेज्ड कार डिपेंडेंस, फास्ट फूड जोन्स have caused unhealthy diets and traffic congestion has given rise to rising pollution, यानी कि एक्सप्रेसवे ने कार निर्भरता को बढ़ावा दिया, इसके साथ ही फास्ट फूड के जो क्षेत्र है उन्होंने अस्वास्थ्यकर जो आहार है यानी कि अनहेल्दी फूड उसको बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही यातायात ने भीड़ का जो बढ़ता प्रदूषण है उसको और ज्यादा बढ़ा दिया। एकीकृत नियोजन एक उपाय प्रस्तुत करता है, यानी कि यहाँ पर उन्होंने बात की इंटीग्रेटेड प्लानिंग ऑफर्स अ रेमेडी, एक रेमेडी मिलती है। इंटीग्रेटेड प्लानिंग यानी कि एकीकृत योजना होनी चाहिए, यानी कि सभी का जो एक तरह से मोटिव एक होना चाहिए। एकीकृत योजना उसी को कहेंगे जो सभी आपस में मिलकर काम करेंगे। इसी तरह उन्होंने कहा है कि जो कम्पैक्ट मिश्रित उपयोग वाले जो पड़ोस है उसको कम कर सकते हैं, उत्सर्जन को कम किया जा सकता है, सक्रिय जीवन को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये कुछ यहाँ पर रेमेडीज बताई जा रही। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्दी सिटीज नेटवर्क शोज दैट एम्बेडिंग हेल्थ इन गवर्नेंस लोअर्स क्रॉनिक डिसीज रिस्क, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्वास्थ्य शहर नेटवर्क दर्शाता है कि स्वास्थ्य को शासन में शामिल करने से हृदय रोग का जोखिम कम होता है। अगर हम स्वास्थ्य को यानी कि अगर हम हेल्थ को एक तरह से अगर हम शासन में गवर्नेंस पे इसको शामिल करेंगे, यानी कि गवर्नेंस पे एक लोगों को अच्छी हेल्थ देना भी होगा, तो इससे जो हृदय रोग है वो भी कम हो सकते हैं, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है। भारत में इस तरह के दृष्टिकोण को अमेंडमेंट करना, इस तरह की अप्रोच को, और उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का यूज करना और सक्षम वायु गुणवत्ता हीट मैपिंग जैसे जो डिजिटल उपकरण है उसके द्वारा शहरों को अधिक स्वास्थ्य बनाया जा सकता है। यानी कि अगर जो एयर क्वालिटी है और हीट मैपिंग है, ऐसा करके जो सिटीज है उनको और ज्यादा हेल्दी बनाया जा सकता है। तो ये इनके द्वारा कहना है। इसके साथ ही हम अगर देखें तो हाँ, यहाँ पर Herd healthy planning rests on interconnected pillars that address multiple crises at once and complement national missions such as National Urban Health Mission, Smart Cities Mission, and the Atal Mission of Rejuvenation and Urban Transformation. There are some steps. First, यानी कि यहाँ पर कुछ स्टेप्स की बात कहेगी। हृदय स्वास्थ्य योजना
कुछ स्तंभों पर जुड़ी हुई है जो कि एक साथ कई संकटों का समाधान करते हैं। राष्ट्रीय मिशनों के एक तरह से पूरक है। यहाँ पर कुछ मिशंस की बात कही है, उन्होंने कुछ कदम बताए हैं। कदम क्या है? सबसे पहला कदम है वोकेबिलिटी एंड एक्टिव मोबिलिटी, सेफ शेडेड फुटपाथ्स, cycle lanes and pedestrian crossing promote movement and lower risks of hypertension and diabetes। यानी कि पहला कदम क्या उन्होंने बताया, पैदल चलने की सुविधा, सक्रिय गतिशीलता होनी चाहिए, सुरक्षित छायादार फुटपाथ हो, साइकिल लेन, पैदल यात्री क्रॉसिंग आवाजाही को बढ़ावा देते हैं और उच्च रक्तचाप और मधुमेह के जोखिम को कम करते हैं, यानी कि डायबिटीज को। सेकंड क्या सोल्यूशन दिया गया है, यहाँ पर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें जो है हरित अवसंरचना को बढ़ावा देना होगा। वृक्ष आवरण और पार्क, शहरी वन जो हैं उनके आसपास के इलाकों को ठंडे रखते हैं और हवा को शुद्ध करते हैं, जिससे गर्मी का तनाव, प्रदूषण से जुड़े जो रेगिस्तान के हमले हैं, रेगिस्तान वगैरह हमले, उन सभी में कमी आती है। तीसरा उन्होंने कहा मिक्स्ड लैंड यूज, यानी कि लैंड को मिक्स्ड, जो मिश्रित भूमि को यूज करना होगा, जिसमें कंबाइनिंग रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड रिक्रिएशनल एरियाज रिड्यूसेस कम्यूट टाइम्स एंड कार डिपेंडेंस, इनकरेजिंग मोर एक्टिव लिविंग, यानी कि आवासीय, वाणिज्य और मनोरंजक क्षेत्र, इन सभी को मिश्रित करके यूज करना होगा। आवागमन के समय कार पर निर्भरता कम होनी चाहिए और अधिक सक्रिय जीवन जीने को ये और ज्यादा प्रोत्साहित करती है। इसके साथ ही फोर्थ उन्होंने क्या यहाँ पर दिया है एक तरह से सॉल्यूशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अफोर्डेबल होना चाहिए, क्लीन एनर्जी ट्रांसिट इंप्रूव्स एक्सेस, रिड्यूसेस एमिशंस एंड शॉर्टन्स सीडेंटरी ट्रैवल टाइम, यानी कि सार्वजनिक परिवहन जो प्रणालियां सस्ती हों, स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाली होनी चाहिए, इसमें सुधार करना होगा, उत्सर्जन कम होगा और गतिहीन यात्रा को भी कम किया जा सके। फिफ्थ उन्होंने कहा हेल्दी फूड एंड इकोसिस्टम, यानी कि स्वस्थ खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र होना चाहिए, इससे लोकल मार्केट्स, कम्युनिटी गार्डन्स एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन जंक फूड एडवर्टाइजिंग हेल्प शिफ्ट डाइट्स टुवर्ड हार्ट फ्रेंडली चॉइसेस, यानी कि अगर ऐसा किया जाता है, यानी कि जंक फूड वगैरह को यहाँ पर अगर एक तरह से कम कर दी, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देनी चाहिए, तो इससे क्या होगा कि लोग जो है हेल्थी डाइट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आहार को स्वास्थ्य अनुकूल विकल्प के में मोड़ने में मदद मिलेगी। ये जो उपाय मिलकर प्रभाव को बढ़ाते हैं। विश्वसनीय परिवहन के साथ हरे भरे पैदल चलने योग्य जो पड़ोस होने चाहिए, यानी कि वॉकेबल नेबरहुड्स विद रिलायबल ट्रांसिट कैन पोल्यूशन वाइल इंप्रूविंग एक्टिविटी, डाइट एंड कम्युनिटी कनेक्शंस, क्रिटिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, यानी कि जो प्रदूषण में कमी होगी, इसके साथ गतिविधि, आहार, सांप्रदायिक जुड़ाव से सुधार जो होंगे, उससे हृदय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, टैकलिंग इनविजिबल अर्बन थ्रेट्स, यानी कि जो अदृश्य शहरी खतरे हैं उनसे भी निपटना होगा, जैसे कि जो भी कुछ कई शहरी स्वास्थ्य जोखिम जो है वो अदृश्य होते हुए भी काफी ज्यादा घातक होते हैं, यानी कि हमें दिखाई पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा एक तरह से खत्म, मतलब रिस्क, हेल्दी, मतलब काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। तो फाइन पार्टिकुलेट मैटर जो होता है PM 2.5 फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्री ट्रिगर्स हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स, वाइल कॉन्क्रीट हैवी लेआउट ट्रैप हीट हाइटनिंग, कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस जो होता है इन सभी से बढ़ता है। इसके साथ ही यहाँ पर उन्होंने बात की एशिया कुड सी 91% राइज इन कार्डियोवैस्कुलर मोरालिटी इन 2050, यानी कि एशिया, ओनली सिर्फ एशिया महाद्वीप में, जब हम यहाँ पर बात करते हैं एशिया महाद्वीप की, तो सिर्फ इसी में 91% केसेस जो है वो बढ़ जाएंगे लगातार 2050 तक, जिसमें जो है लोगों की हृदय से मौत होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने क्या चीज कही है, यहाँ पर कहते हैं कि समग्र नियोजन व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है, यानी कि कुछ रेमेडीज भी मिलती हैं। इसके साथ ही वृक्षों का विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जा उत्सर्जन में कमी लानी होगी और आधुनिक जल अपशिष्ट प्रणालियां यूज करनी होगी, डिजिटल नवाचार स्थापित सेंसर जो होंगे, नागरिक रिपोर्टिंग एप्स होनी चाहिए, शहरी तापमान चित्रण उपकरण, इन सभी जोखिमों को दृश्यमान बना सकते हैं। तो इसी तरह उन्होंने यहाँ पर कुछ यानी कि सॉल्यूशंस भी दिए हैं। इसके बाद वो किसकी बात करते हैं, ये एडिटोरियल मतलब कि राइटर्स जो हैं ये कहते हैं ना अर्बन टर्निंग पॉइंट, यानी कि जो अर्बन है वो एक तरह से टर्निंग पॉइंट की तरह काम करता है। अब कैसे करता है उसको देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, an urban turning point
India's cities stand at crossroads. Unchecked expansion could lock in unhealthy lifestyles for decades. But health-centered planning can turn them into models of resilience. यानी कि जो एक शहरी मोड़ है भारत के शहर चौराहे पर खड़ा हुआ है, अनियंत्रित विस्तार दशकों तक अस्वस्थकर जीवन को जकड़ सकता है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्रित योजना अगर रहेगी तो उनके लचीलेपन के मॉडल में भी बदलाव ला सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा इमेजिन दिल्लीज शेडेड कॉरिडोर रिड्यूसिंग पॉल्यूशन फॉर वॉकर्स, चेन्नईज साइकिलिंग रूट्स टैकलिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी और सूरत कॉम्पैक्ट ट्रांजिट लिंक्ड नेबरहुड्स लोअरिंग स्ट्रेस एंड एमिशंस। यहाँ पर क्या कहते हैं कि कल्पना कीजिए कि दिल्ली के शायादार जो गलियारे पैदल चलने वालों के लिए प्रदूषण कम कर रहे हैं, चेन्नई के साइकिलिंग मार्ग बचपन से मोटापे को कम कर रहे हैं, या सूरत के जो सघन है परिवहन से जुड़े इलाके तनाव उत्सर्जन को कम कर रहे हैं। तो इसके साथ ही उन्होंने कहा NUHM उनकी जो एक तरह से रिपोर्ट है, इसकी पहुंच जो है एशिया विकास बैंक की यानी कि ADB की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की 2025 में जो $10 अरब की शहरी निवेश योजना, उसके आधार पर भारत हृदय स्वास्थ्य को अपने विकास एजेंडे में शामिल कर सकता है। यानी कि यहाँ पर उन्होंने एक तरह से अपना एक ऑफर रखा है, तो उससे भारत जो इन चीज को अपने मतलब कि हार्ट हेल्थ में इसको एजेंडे को शामिल किएगा। इसके बाद collaboration among the MOHUA, health agencies, academia and civil society can align land use, mobility and environment with measurable well-being outcomes, updating planning curricula, conducting digital equity audits and engaging youth through Urban October and beyond can help shape a new generation of health conscious health designers। यानी कि उन्होंने क्या है, आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय, स्वास्थ्य एजेंसियां, शिक्षाविद, नागरिक जो है समाज के बीच सहयोग भूमि उपयोग कर सकते हैं। गतिशीलता पर्यावरण को मापने के लिए जो कल्याणकारी परिणाम है उनके साथ संरेखित किया जा सकता है। नियोजन पाठ्यक्रम को अद्यतन करना, डिजिटल इक्विटी को ऑडिट करना है, शहरी अक्टूबर और उससे आगे के माध्यम के जितने भी युवा उन सभी को शामिल करना स्वास्थ्य के प्रति जागरूक या फिर शहरी डिजाइनरों की एक नई पीढ़ी को आकार देने में भी मदद करेगा। इसके साथ अल्टीमेटली लास्ट में वो क्या कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज इज नॉट ओनली अ पर्सनल कंसर्न, यानी कि जो ये हृदय रोग है केवल व्यक्तिगत चिंता नहीं है, ये इस बात का प्रतिबिंब है कि शहर कैसे बनते हैं, क्योंकि मोस्टली जो शहर है वो इसी डिसीज से ही एक तरह से खत्म होते जा रहे हैं। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ cities are built, the air we breathe, the routes we travel and the spaces are we share shape health more than willpower alone। यानी कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिन रास्तों से हम यात्रा करते हैं, जिन जगहों को हम साझा करते हैं, वे केवल इच्छा शक्ति से कहीं अधिक स्वास्थ्य को भी आकार देते हैं, हम कैसे इन्वायरमेंट पे रहते हैं। इसके साथ एज इंडिया रिफ्लेक्ट्स ऑन अर्बन सॉल्यूशंस टू क्राइसिस, द मोस्ट एंड्यूरिंग सॉल्यूशंस मे बी दिस cities designed to nurture the human heart। यानी कि भारत के संकट के शहरी समाधानों पर विचार कर रहा है। भारत जो है संकट के जितने भी शहरी समाधान उन पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद वो क्या कहते हैं, सबसे स्थायी समाधान ये हो सकता है कि मानव जो है वो अपने हृदय रोग को पोषित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं शहर। यानी कि शहर डिजाइन क्यों किए गए हैं, मनुष्य के हृदय रोग को पोषित यानी कि उनका पालन पोषण कर सके। तो ये था हमारा पूरा एडिटोरियल जिसमें अर्बन प्लानिंग के बारे में बात कही गई है, ठीक है, की गई। अब चलते हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है CBI को एक तरह से डिजिटल अरेस्ट को टैकल करने का जिम्मेदारी दी है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट टास्क CBI टू टैकल डिजिटल अरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को डिजिटल गिरफ्तारियों से निपटने का एक काम सौंप दिया है। कोर्ट सेज एवरी टाइप ऑफ साइबर स्कैम्स दैट डिफ्रॉड्स द पब्लिक नीड्स टू बी प्रोब्ड। कोर्ट डायरेक्टली ऑर्डरिंग CBI, यानी कि उन्होंने ऑर्डर दिया CBI को, ओवरराइडिंग स्टेट कॉन्सेंट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप है। स्टेट्स डायरेक्टेड टू अकॉर्ड देयर कॉन्सेंट फॉर इन्वेस्टिगेशंस इन देयर जुरिस्डिक्शंस। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये 1 दिसंबर को ये अपना फैसला सुनाया। डिजिटल अरेस्ट जितने भी हो रहे हैं उनको कम करने के लिए इसके मुख्य बिंदु क्या रहेंगे, इसमें एक पैन इंडिया जांच रहेगी, यानी कि एक तरह से पूरी जांच के लिए एक
पैनल बनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया टू क्रैक डाउन ऑन डिजिटल अरेस्ट स्कैमर्स। 3 कैटेगरीज ऑफ साइबर स्कैम्स डिफाइंड आइडेंटिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, डिजिटल अरेस्ट, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स एंड पार्ट टाइम जॉब्स। यानी कि 3 तरह के स्कैम जो है डिजिटली के तौर पर देखे गए हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दर्ज किए गए, और इनको निपटने के लिए ही उन्होंने जो है इन्होंने ये जो सीबीआई है इसको आदेश दिया। डिजिटल अरेस्ट क्या होते हैं? विक्टिम्स आर मेड टू बिलीव गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड एंड एंटाइटल्ड टू देयर हार्ड earned money and they are subjected to conceive act of extortion। यानी कि एक तरह से अगर हम देखें, जो डिजिटल अरेस्ट क्या होता है कि किसी व्यक्ति को डिजिटली तरीके से अरेस्ट करने के लिए उनको एक तरह से धमकी देना या फिर उनके मन में डर पैदा कर देना और फिर उनसे कुछ पैसे मांग लेना। इसके बाद इन्वेस्टमेंट स्कैम, जो विक्टिम्स होती हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स डिपॉजिट के साथ, मतलब किसी के सामने रखते हैं ताकि वो व्यक्ति अपना जो है इन्वेस्टमेंट हमारे साथ करे, हमारी कंपनी में। तो इसके बाद वो क्या करते हैं, जब उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट वो कर देते हैं उसके बाद वो पैसा लेकर भाग जाते हैं, तो एक तरह से स्कैम हो जाता है। इसके साथ पार्ट टाइम जॉब्स क्या होते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं वो कैसे पे करते हैं फ्री टास्क के लिए, लाइक पॉजिटिव रिव्यूज और वॉचिंग यूट्यूब वगैरह देखकर। दे आर लेटर मेड टू पे ह्यूज अमाउंट्स फॉर प्रीमियम टास्क। यानी कि उनको ऐसा कहा जाता है कि आपको हम प्रीमियम टास्क के लिए आपको थोड़ी देरों में पैसा जो है पे करेंगे। यानी कि जो विक्टिम्स हैं वो किसी ना किसी तरीके से फंस जाते हैं इन तीनों तरीकों में। तो इस पर जो जांच के मुख्य बिंदु की बात क्या कही गई है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो पैन इंडिया जांच वो करेगी। कोर्ट ने सीबीआई को पूरे देश में अनफाइंड पैन यानी कि पैन इंडिया प्रोब जांच करने का आदेश दिया। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश, उन सभी को ये ऑर्डर मिल चुका है कि वो डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी अगर कोई भी एफआईआर या फिर कोई भी जानकारी है तो वो सीबीआई को तुरंत सौंप दे। यानी कि डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी जितनी भी जानकारी है, चाहे वो स्टेट्स है या फिर यूटी है, उनके द्वारा जो है सौंप देनी चाहिए। इसके बाद बैंकों की भूमिका पर भी नजर। सीबीआई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है उसके तहत बैंकरों को जांच करने की भी पूरी स्वतंत्रता है, पूरी तरह से आजादी मिल चुकी है। सीबीआई किसी भी प्रकार से अपनी जांच है वो कर सकता है, बैंकों के थ्रू, किसी व्यक्ति के थ्रू, किसी भी तरह से, ठीक है। और जहां पर स्कैमर्स ने म्यूल अकाउंट्स वगैरह खोले हैं, कोर्ट ने संदिग्ध खातों को फ्रीज करने, इसके साथ ही इंटरनेट ठगी के जो विशेषज्ञ है उनके नाम को भी सुझाने का निर्देश दिया। इसके बाद स्कैम की गंभीरता क्या रहेगी, कोर्ट ने इसे राष्ट्रीय समस्या बताया और ये कहा कि अब तक लगभग 3000 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है। अगर आज तक हम देखें तो 3000 करोड़ रुपए की जो है इसके जरिए, डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी की जा चुकी है पूरे भारत में। तो ये जो स्कैम तेजी से फैलता जा रहा है, जिसमें अपराधी अक्सर विदेश में चले जाते हैं, वहां से ऑपरेट करते हैं। सीबीआई को इंटरपोल की मदद से अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ने की भी सलाह दी गई। आपको अगर पता हो तो इंटरपोल जो है एक तरह से इंटरनेशनल जो पुलिस है उसके जरिए जो अपराधी उनको पकड़ा जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने आरबीआई को नोटिस जारी कर दिया। एआई के इस्तेमाल से फ्रॉड डिटेक्शन पर भी जवाब मांगा है। साथ ही आईटी एक्ट 2021 के तहत दर्ज होने वाले जितने भी साइबर एफआईआर है उसको सीबीआई को ट्रांसफर करने का भी आदेश दिया गया। इसके अलावा अगर हम देखें साइबर क्राइम से आप कैसे बच सकते हैं या फिर हमें क्या करना चाहिए, साइबर क्राइम्स अगर आपके साथ होने वाला है तो 3 गोल्डन रूल्स इसमें आपको याद रखने हैं। वो क्या है, सबसे पहले कोई पुलिस वाला फोन वीडियो कॉल पर आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर आपको कोई कॉल आता है, कोई वीडियो कॉल आता है या फिर कोई फोन आता है तो उसमें अगर आपको कहे कि हम आपको गिरफ्तार करने के लिए फोन किया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस चीज को आप याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, पुलिस या सीबीआई कभी भी फोन पर आपसे पैसे नहीं मांगती। यानी कि पुलिस के नाम पर अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है, कोई सीबीआई के नाम पर पैसे मांग रहा है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी आपसे मतलब फोन पर पैसे नहीं मांगे जा सकते। इसके अलावा एनी डेस्क टीम व्यूअर कभी भी ना दे, स्क्रीन शेयर कभी भी ना करें। मतलब कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई आपको कॉल करता है या फिर आपका एक तरह से कोई दोस्त या फिर ऑनलाइन आपसे कोई कहता है स्क्रीन शेयर करें तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इसका मतलब होगा कि आपकी जो बैंक है वो खाली हो सकती है। इसके साथ
साथ ही अगर आपके साथ कोई ऐसा होता है तो तुरंत कॉल को कट करें। इसके साथ ही साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930, तो इस पर आप कॉल करके उनको जानकारी दे सकते हैं। इसी तरह आपको अलर्ट रहना होगा, यानी कि फोन में आप क्या कर सकते हैं, अपने ट्रू कॉलर ऐप, भारत कॉलर ऐप, जितने भी ऐसे ऐप होते हैं जिनसे फ्रॉड का पता चलता है, तो वो आपको ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करने चाहिए। इसके अलावा यूपीआई की जो ट्रांजैक्शन लिमिट है उसको भी कम करके रखिएगा, ताकि आप इस साइबर क्राइम से बच सकते हैं। किसी भी अनजान यानी कि कोई भी आपके लिए नया लिंक आता है उसको कभी भी ओपन मत करिए। इसके साथ ही घर में आप नियम बनाना होगा आपको कि कोई भी अगर पुलिस सीबीआई का फोन आए तो पहले आपको बता दिया जाए, यानी कि आपको अपने और आसपास के जितना भी एरिया उन सभी को आप घर पर रहकर भी आप सुरक्षित यानी कि साइबर क्राइम से बचा सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए इंफॉर्मेशन, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा। तो इसी तरह पुलिस जो है ना तो फोन पर डराती है, ना ही पैसे मंगवाती है, ना ही गिरफ्तार कर सकती है। तो ये जो पूरा एक तरह से सेंटेंस है आप इसको याद रखना होगा, ये 3 गोल्डन रूल्स है। तो अब चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, यानी कि हमारी जो न्यूज है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, द डीजीसीए mandated airlines implement a software fix on all Airbus aircraft in their fleets after Airbus sent an alert saying a natural phenomenon could corrupt data critical to the functionings of flight controls. सोलर फ्लेयर्स, क्लाउड बर्स्ट, वॉल्केनो ऐश, सोलर रेडिएशंस। तो आपने इनमें से सही ऑप्शन जो है वो हमें कमेंट करके बताना है। तो आज का दोस्तों हमारा सेशन इतना ही था। मिलते हैं हम अपने कल के द हिंदू के सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।